अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ। आप सब कैसे हैं? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का जो व्लॉग है मैं शूट कर रही हूँ दोपहर के वक्त, और दोपहर का यहाँ पर बन रहा है खाना। खाने में मैं बना रही हूँ कीमा और आलू, और साथ ही साथ मैंने रोटियाँ वगैरह सब कुछ जो है वो साथ साथ मैंने सारे काम निपटा लिए थे, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि दोपहर के टाइम भी गैस जानी शुरू हो चुकी है, गैस की लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। तो मैं जल्दी ही सारे किचन के जो काम है वो करके फारिग हो जाती हूँ, ताकि आराम से जो है वो सब खाना खा लें और किसी को भी प्रॉब्लम ना हो। मेरा आज का जो व्लॉग है, मेरा आज का जो टॉपिक है वो ये है कि मर्द हजरात की, शौहर हजरात की वो बहुत बड़ी जो गलतियाँ होती हैं, मर्द हजरात की वो गलतियाँ जिनसे अज़वाजी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासिर होती है, बहुत ज़्यादा उस पर फ़र्क आता है शादीशुदा ज़िंदगी पे। तो मैं आप लोगों के साथ वो पॉइंट्स आज डिस्कस करूंगी, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि हमारे जो सोसाइटी में ना हर चीज़ का ब्लेम औरत पे किया जाता है, हर चीज़ का ब्लेम जो है वो बीवी पे किया जाता है कि तुम्हारी ही गलती है, तुम्हारी वजह से ये हुआ है, या तुम्हारी वजह से हस्बैंड जो है वो ऐसा हुआ है। कोई भी बात होती है तो हमेशा ज़्यादातर हमारे यहाँ औरत को ही, बीवी को ही जो है वो बुरा भला बोला जाता है। तो लेकिन मैं मर्द हजरात की आज एक काफ़ी सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगी, जिनसे वाज़ेह होगा कि मर्द हजरात की काफ़ी सारी ऐसी गलतियाँ होती हैं जिनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जो कि हम देखते ही नहीं है, और इन वजह से ज़िंदगी में जो है वो काफ़ी चेंज आता है, फ़र्क आता है और फ़र्क पड़ना शुरू हो जाता है ज़िंदगी में। शादी जब हो जाती है इंसान की, तो ये बहुत ही खूबसूरत और अनमोल रिश्ता है जो मियाँ और बीवी का है। दुनिया में सबसे पहले यही रिश्ता बना था, मगर हम आजकल इस रिश्ते को बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, नज़रअंदाज करते हैं। दुनिया के जो दुनियावी काम होते हैं उसमें इतने ज़्यादा हम लोग मगन हो जाते हैं कि बिल्कुल भी एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं। कुछ गलतियाँ बीवी की होती हैं और कुछ गलतियाँ जो हैं वो शौहर की भी होती हैं। तो दोनों तरफ से हमें देखना चाहिए कि वाइफ की कहाँ गलती आ रही है, कहाँ हस्बैंड की गलती आ रही है। अगर वाइफ की गलती आ रही है तो वो अपनी गलती को तस्लीम करे और सॉरी कहे, और अगर हस्बैंड की गलती है कहीं या हस्बैंड ने जो है वो बहुत बुरा सलूक किया है वाइफ के साथ, तो वो भी अपनी गलती को तस्लीम करे। इसी तरह से जिंदगी की जो गाड़ी है वो आगे रवा दवा होती है। अदरवाइज अगर हम लोग नाक मुंह बना के बैठ जाएंगे कि नहीं अपनी गलती को हम माने ही ना और अना का मसला बना लें, तो इससे क्या होता है, झगड़े और बढ़ जाते हैं। जो पहली गलती है हस्बैंड की वो ये है कि जो सबसे पहली गलती है और सबसे बड़ी जो गलती है जो हस्बैंड करते हैं अपनी जिंदगी में, शादीशुदा जिंदगी में, वो ये है कि अपनी बीवी को वो वक्त ही नहीं देते। अपने काम में वो मगन रहेंगे। जाहिर सी बात है, मर्द का काम है बाहर से कमा के लाना, अपनी बीवी बच्चों को प्रोवाइड करना। वो बात तो है, हकीकत है, वो बात से बिल्कुल भी मैं मना नहीं कर रही हूँ। जाहिर सी बात है, वो तो काम ही है मर्द का, कमा के लेकर आना। वो तो चलो अपना वो काम कर रहे हैं, लेकिन उसके अलावा जो काम है, जैसे कि घर में आके अपनी बीवी को टाइम देना, ये नहीं कि आप जो बाकी जो टाइम बच रहा है काम के अलावा वो आप अपने फ्रेंड्स को दे रहे हैं या आप और लोगों को दे रहे हैं, रिश्तेदारों को, किसी भी को भी आप अपना टाइम दे रहे हैं और सबके साथ मिलजुल के बैठ रहे हैं। और जब बीवी की बारी आती है तो आप कहते हैं कि नहीं भाई, मैं तो थक गया हूँ, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है तुमसे बात करने का, या मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। तो इस तरह से अगर करते हैं आप अपने वक्त को बिल्कुल भी जो है वो बीवी के लिए, आप बीवी को वक्त नहीं देते हैं, अपनी वाइफ को आप वक्त नहीं देते हैं, तो इससे क्या होता है, बीवी के दिल में थोड़ी सी ये बात आ जाती है कि भाई ये सबको टाइम देते हैं, सबको, जितने भी घर वालों को और दोस्तों को, सबको टाइम देते हैं। जब मेरी बारी आती है तो ये कहते हैं कि मेरे पास तो वक्त ही नहीं है। तो जो सबसे बड़ी आपकी गलती है वो ये है कि आप अपनी वाइफ को वक्त ही नहीं देते हैं। जब सबको आप टाइम दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा टाइम उसमें से निकाल के अगर अपनी वाइफ को भी दे देंगे तो कुछ कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ा मसला नहीं है ये। अपनी वाइफ को भी आप टाइम दें, भले थोड़ा सा ही दें, चाहे 10-15 मिनट, लेकिन अपनी वाइफ को भी आप टाइम ज़रूर दें, उससे बातचीत करें और दिन भर की उससे बातें, चाहे आप थोड़ी देर अपनी वाइफ के साथ बैठें, मगर ज़रूर अपनी बीवी को आप वक्त दें। इससे इसके दिल में क्या होगा, आपके लिए मोहब्बत और बढ़ जाएगी। जो दूसरी बात है वो ये है कि एहसासात को नज़रअंदाज कर देना। आपको इस बारे में इल्म होना चाहिए कि आपकी बीवी के अंदर क्या एहसासात हैं, उसके क्या जज्बात हैं। अगर कोई ऐसा घर में मसला चल रहा है, ख़ास करके जॉइंट फैमिली में, तो आप उससे ज़रूर बात करें। रोज़ाना आप उससे दिन भर की बातें पूछें। अगर अपनी माँ के बारे में आप पूछ रहे हैं या माँ से अगर आप बीवी के बारे में पूछ रहे हैं, तो दोनों तरफ से आप सुनें। अगर आप अपनी वाइफ की बात सुन रहे हैं तो आप अपनी अम्मी की भी बात सुनें। दोनों तरफ से आप सुन के फैसला करें और सोचें कि क्या उसके एहसासात हैं। हो सकता है कि उसके साथ कोई बुरा सलूक हो रहा हो, या हो सकता है कि घर में कोई मसला चल रहा हो, क्योंकि ज़्यादातर मर्द हजरात क्या करते हैं, बिल्कुल भी सुनते ही नहीं है। तो इससे क्या होता है कि जब आप अपनी बीवी के एहसास को समझेंगे ही नहीं, तो उसके दिल में जो है ये बात आ जाएगी कि भाई मेरे हस्बैंड तो मेरा एहसास ही नहीं करते, बिल्कुल भी उनको मेरा एहसास ही नहीं है। जो नंबर 3 है वो ये है कि घर के मामलात में बिल्कुल भी दिलचस्पी ना लेना। घर के मामलात जो होते हैं वो तो होते ही टोटल औरत के ऊपर हैं, क्योंकि बाहर से कमा के लाना मर्द का काम होता है, प्रोवाइड करना, अपने बीवी बच्चों को पालना, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना, ये सब जिम्मेदारी जो है वो मर्द की होती है। हाँ, ज़्यादातर घरों में औरतें ऐसी होती हैं कि औरतें भी कमा के ला रही होती हैं। ज़्यादातर ऐसा भी होता है क्योंकि जाहिर सी बात है आजकल बेइंतहा महंगाई हो चुकी है, तो मियाँ बीवी दोनों मिलकर ही घर को चला रहे होते हैं, दोनों जॉब कर रहे होते हैं, तो इससे घर जो है वो चलता
होता है। आजकल सिंगल पेरेंट जो होता है, जो सिंगल अगर कोई काम कर रहा हो तो उसके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है घर को मैनेज करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा घर के खर्चे होते हैं, बच्चों की फीस, बच्चों का स्कूल, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट और घर के जितने भी अखराजात होते हैं, पानी, गैस और बिजली के बिल वगैरह जो आते हैं घर में, जितना भी सौदा सर्फ आता है, उन सब के जो अखराजात होते हैं एक पेरेंट के लिए उठाना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो इसलिए क्या होता है कि मियाँ बीवी और दोनों, ज़्यादातर यही होता है कि हस्बैंड और वाइफ दोनों के दोनों जॉब करते हैं और घर को चलाते हैं, मैनेज करते हैं और इस तरह शेयरिंग करते हैं कि आधे जो है वो एक्सपेंसेस हस्बैंड उठाएगा और आधे एक्सपेंसेस जो है वो वाइफ उठाएगी, इस तरह से करते हैं। तो इन सब में क्या होता है, ज़्यादातर ऐसे केसेस में होता है कि हस्बैंड जो है वो घर के मामलात में बिल्कुल भी दिलचस्पी ले नहीं रहे होते हैं, और ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो हाउस वाइफ होती है, सिर्फ जो घर पे रहती हैं, तो जाहिर सी बात है उनका काम होता है कि वो घर पे बिल्कुल जो है वो अपने घर के सारे मामलात को देखें। लेकिन हस्बैंड का भी ये फ़र्ज़ बनता है कि उनको इतना पता होना चाहिए कि घर में क्या मामला चल रहे हैं, कि कहीं झगड़ा चल रहा है, कहीं लड़ाई चल रही है, या कोई बातचीत जो है वो घर में ऐसी चल रही है जिसके बारे में शौहर को इल्म ही ना हो। तो इन सब मामलात में शौहर को चाहिए कि घर के मामलात पे भी नज़र रखे, उस पर दिलचस्पी ले कि घर में क्या मामला चल रहे हैं, क्या बातें हो रही हैं। कि हो सकता है कि अचानक से बहुत ही दिनों बाद शौहर को पता चले कि कोई झगड़ा हो जाए। तो इस तरह जो भी बातें हैं घर में, आप लोग सोच के देखें कि भाई घर में चल क्या रहा है, क्या मामला चल रहे हैं। घर के मामला से बिल्कुल ही बेजारी दिखाना या घर के मामलात में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं लेना, इस तरह से एक औरत बिल्कुल परेशान हो जाती है और वो घर के मामलात में जो है वो चलाते चलाते और वो थक जाती है बिल्कुल। तो उसको समझ में ही नहीं आता है कि ये किससे ये मैं बात कहूँ, किससे मैं अपनी बात शेयर करूँ। तो इसलिए हस्बैंड को चाहिए घर के मामलात पे भी नजर रखे कि घर के अंदर क्या मामलात। जो नंबर 4 है वो ये है तनकीद करना अपनी बीवी के ऊपर और उसको तंजिया कलमात कहना, तंजिया जुमले कहना। ऐसी बात आप कह दें अपनी बीवी को जिससे तन जाहिर हो, या आप ऐसी बात कह दें जिससे उसका दिल दुखे, या आप उससे ऐसी बात कह दें जिसकी वजह से उसकी दिल आज़ारी हो। ये बहुत ही ज़्यादा गलत बात होती है। उसकी हर आदत पे, उसकी हर बात पे, उसके हर काम पे आप तनकीद करें, उसको आप तंज मारें, उसको आप तंजिया जो है वो बातें सुनाएं, तो इससे क्या होता है, दिल बहुत ही ज़्यादा दुख जाता है। उसके अंदर क्या जज्बात हैं, उसके अंदर क्या एहसासात हैं, आपको इस बात का इल्म होना चाहिए। तो इस बात से आप परहेज़ करें कि आपके ज़बान से कोई ऐसे कलमात निकल जाए, ऐसी बात निकल जाए, चाहे वो आप हंसी मजाक में ही कहें, कि जिसकी वजह से आप बीवी का दिल दुखे। ये बहुत ही गलत बात होती है। ज़्यादातर ऐसी होती है वाइफ के वो मुंह फट होती हैं, फ़ौरन वो पलट के जवाब दे देती हैं अपने हस्बैंड को और लड़ना शुरू कर देती हैं। और काफ़ी सारी जो है वो बीवियाँ ऐसी होती हैं, वाइफ की आदत होती है कि वो कुछ नहीं, पलट के आगे से बोलती हैं, खामोश हो जाती हैं। लेकिन वो दिल में सोच ही रही होती हैं कि जो है आपने उनको इस तरह से बुरा भला कहा है, तो उनके दिल पे ये बात जाके लग जाती है। तो ये बहुत ही गलत बात है। तनकीद और तंज से आप गुरेज करें, वरना इन सब चीज़ों से क्या होता है, शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा बुराई आने लग जाती है एक दूसरे के दिलों में और फ़र्क आता है। जो नंबर 5 है वो ये है मोहब्बत का इजहार ना करना। ज़रूरी नहीं है मोहब्बत का इजहार इस तरह हो कि आप अपनी बीवी को लाके फूल दें, या आप रोज़ रोज़ गिफ्ट्स लाके दे रहे हैं, या आप रोज़ रोज़ उसको सूट दिला रहे हैं, या रोज़ाना आप उसको शॉपिंग करा रहे हैं, या रोज़ाना आप उसको बाहर घुमाने ले जा रहे हैं। ये सब मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत ये है कि आप अपनी बीवी की थोड़ी सी तारीफ़ ही कर दें, या घर पे अगर उसने आपके लिए कोई डिश बनाई है, कोई खाना बनाया है, तो आप उसकी तारीफ़ कर दें। उसकी जो मेहनत है उसको आप तारीफ़ करें कि भाई तुम बहुत मेहनत से मेरे लिए खाना बनाती हो, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुमने बहुत ही अच्छी डिश बनाई है। या कि आप किसी भी तरह से तारीफ़ कर दें, उसके पहने हुए सूट की तारीफ़ कर दें, या उसकी खुद की तारीफ़ कर दें, तो बहुत ही इससे बीवी के दिल में जो है वो जगह बहुत ज़्यादा हो जाती है शौहर के लिए, और उसको महसूस होता है कि हाँ, मेरे शौहर को मुझसे बेइंतहा मोहब्बत है। तो ज़रूरी नहीं कि आप उसको जो है वो शॉपिंग ही करवाएं तो उससे बीवी खुश होगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि इस तरह के मोहब्बत भरे आप लहजे से अगर बीवी से बात कर लेंगे तो उसकी सारी दिन भर की थकान उतर जाती है, और दिन भर जो उसने काम किया होता है, उसने आपके लिए मेहनत से जो चीज़ें बनाई होती है, सबका ख्याल रखा होता है, इन सब का क्या होता है कि उसका दिल में बहुत ही ज़्यादा अच्छी जज्बात हो जाते हैं। जो नंबर 6 है वो ये है, आप अपनी बीवी को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते। अगर आप घर में सब अफराद को अहमियत दें और सबसे जो है इस तरह बात करेंगे जैसे सबकी अपनी अपनी जगह बहुत अहमियत है, और उसके अलावा जब आप बीवी की बारी आए तो आप उसको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते, ना उसकी किसी बात की अहमियत है, ना उसके किसी काम की अहमियत है, ना उसके बोले हुए किसी भी अल्फाज की अहमियत, तो जाहिर सी बात है उसकी ज़िंदगी में जो है वो बहुत ही ऐसी बात आ जाती है, उसको ऐसा लगने लगता है कि जैसे वो बिल्कुल ही यूजलेस है, उसकी जो है वो घर में कोई भी जगह नहीं है, उसको सब इग्नोर कर रहे हैं या आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। अगर आप इस तरह बीवी को इग्नोर करेंगे, उसको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देंगे, तो उसको बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा और वो अपने आप को बिल्कुल कमज़ोर और अकेला फील करना शुरू कर देगी। जो नंबर 7 है वो ये है गुस्सा और सख्त मिजाजी।
अपनी वाइफ के साथ आप सही तरीके से ट्रीट करें। अगर आप उससे तरीके से बात करेंगे और मोहब्बत भरे लहजे से बात करेंगे तो उसका दिल बहुत ही आपकी तरफ से अच्छा रहेगा। अगर आप उससे सख्त मिजाजी से बात करेंगे और अगर आप उस पर हर वक्त गुस्सा करते रहेंगे, हर वक्त तनकीद करते रहेंगे, हर वक्त उसको आप बुरा भला कहते रहेंगे तो इससे क्या होगा, इसका दिल जो है वो बहुत ही ख़राब होना शुरू हो जाएगा कि भाई मैं तो कुछ भी कर दूँ, मेरे हस्बैंड जो है वो हमेशा मुझे तनकीद करते हैं, तंज का निशाना बनाते हैं और सबके सामने मुझे जलील करते हैं, बेइज्जत करते हैं और सबके सामने अपने गुस्से का इजहार करते हैं, तो मेरी कोई भी घर में इज्जत नहीं है। इस तरह की जो बातें होती हैं वो हस्बैंड अगर करते हैं तो बीवी के जो दिल में है वो इस तरह की बातें आ जाती हैं। तो क्या होता है, आप अपने गुस्से का इजहार अगर करें तो बहुत ज्यादा भी गुस्सा ना करें अपने बीवी पे कि आप हर वक्त ही उसको चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, उसको जलील कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं और खासकर सबके सामने करने से क्या होता है, सब लोगों को जो लोग बीवी से नहीं बनती आपके पीठ पीछे घर में बीवी से अगर जॉइंट फैमिली सिस्टम है तो वो लोग क्या करते हैं, इस चीज का बहुत ज्यादा फायदा उठाते हैं। तो आपको अगर गुस्सा अगर करना ही है तो अपने अकेले में आप बीवी को समझा दें या कोई भी ऐसी बात हो तो आप बीवी को अकेले में कह दें, लेकिन सबके सामने गुस्सा करने से या सबके सामने अपनी बीवी की बेइज्जती करने से गुरेज करें। उसके अलावा जो नंबर 8 है वो ये है कि बीवी की जो राय है उसको बिल्कुल भी अहमियत नहीं देना। अगर आप कोई काम कर रहे हैं या अगर आप कोई बात कर रहे हैं या अगर आप कोई किसी किस्म का कोई फैसला कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में अगर आपको जो है बीवी कोई राय दे रही है या कोई मशवरा दे रही है तो आप उसकी बिल्कुल भी आप कदर नहीं कर रहे, आप उसको अहमियत ही नहीं दे रहे कि वो क्या कह रही है, आप उसकी राय को सुन ही नहीं रहे हैं। तो ये सब चीज़ें क्या होती हैं, बीवी के दिल को ठेस पहुंचाती हैं। बीवी को अफसोस होता है कि मेरी राय की तो कोई अहमियत ही नहीं है, मेरी बात की तो कोई अहमियत ही नहीं है, मैं जो कह रही हूँ मेरे शौहर के सामने मेरे अल्फाज की कोई अहमियत ही नहीं है, मेरे शौहर जो है वो मेरी बात को सुनते ही नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं ना, इससे बीवी का दिल बहुत ज़्यादा दुख जाता है। याद रखें, आप और आपकी बीवी हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे क्योंकि वालिदैन जो हैं वो एक ना एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं और जब बच्चे होते हैं हमारे, वो सब जब बड़े हो जाते हैं तो बेटियां जो होती हैं उनकी हो जाती है शादी, वो चली जाती हैं अपने अपने घरों। और उसके अलावा जो बेटे होते हैं उनकी भी शादी हो जाती है। फिर ज़्यादातर होता है कि बेटे बैरून मुल्क जो है वो चले जाते हैं या अंदरून मुल्क कहीं पे भी जैसे घर से दूर चले जाते हैं, वह अपनी जो है बीवी बच्चों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा ज़्यादातर मैंने देखा है क्या होता है, जो हमेशा साथ रहने वाला जो साथ होता है वो हस्बैंड और वाइफ का होता है। हस्बैंड और वाइफ जो है वो एक दूसरे के साथ रहते हैं हमेशा। तो इसलिए इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि आप पूरे आप ज़िंदगी के एक दूसरे के आप साथी हैं, आप लोग को मिलजुल के एक दूसरे के साथ रहना है। हाँ, झगड़े लड़ाई तो हर घर में होते हैं, ये कोई बहुत ही बड़ी बात नहीं है। हर घर में छोटी मोटी नोक झोंक, छोटी मोटी बातें तो हर घर में चलती ही रहती हैं, छोटी मोटी लड़ाई झगड़े तो मियाँ बीवी के दरमियान मुस्तकिल चलते ही रहते हैं। तो इससे क्या होता है, आप लोग बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ख्याल रखें कि जो आपके झगड़े हैं, लड़ाई है, बिल्कुल भी वो तवील ना हो। ये नहीं कि आप एक एक हफ्ता 2-2 हफ्ते एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है कि दूसरे जो लोग होते हैं वो फ़ायदा उठाना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा चलो ये दोनों तो लड़ते ही रहते हैं। तो इससे लोग क्या करते हैं, और ज़्यादा दिल ख़राब करने में पेश होते हैं। क्योंकि आजकल का जो ज़माना है वो ये है, अगर कोई चाहे बहन भाई हो, चाहे हस्बैंड वाइफ हो या बहन भाई हो, कोई भी रिश्ता हो, अगर कोई आपस में लड़ जाता है ना या लड़ पड़ता है एक दूसरे से, किसी का दिल अगर ख़राब हो जाता है तो लोग क्या करते हैं, बजाय मिलवाने के, सुलह करवाने के, एक दूसरे से दिल साफ़ करने के बजाय इन सब के और ज़्यादा दिल को ख़राब कर देते हैं कि अच्छा ये तो इससे बात ही नहीं करें। तो ये ज़माना है ना, ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब दौर गुजर रहा है। इसमें क्या होता है कि इंसान को खुद ही अपना जो है सोच समझ के काम लेना होता है, क्योंकि अगर कोई भी लड़ पड़ता है आपस में तो लोग मिलवाते नहीं हैं और उल्टा लड़वाते हैं और खुश हो जाते हैं। जो नंबर 9 है वो ये है, एक दूसरे के साथ गुफ्तगू में बात करने में आपकी बहुत ज़्यादा कमी है, बाहिमी गुफ्तगू की बहुत ही कमी है। आप लोग कोई बात करें या हस्बैंड कोई बात करे तो आप कोशिश करें कि आप दोनों मिल बैठ के एक साथ बातचीत शुरू करें। आप लोग एक दूसरे के साथ बैठ के बात ही नहीं करते, इतना ज़्यादा आप लोग कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं कि एक दूसरे को आप इतना ज़्यादा नज़रअंदाज कर रहे होते हैं कि एक दूसरे के साथ आपको बात करने का मौका ही नहीं मिल पाता। तो बाहिमी गुफ्तगू जो है इसकी अगर कमी हो जाती है ज़िंदगी में तो इससे बहुत ज़्यादा जो है वो फ़र्क आता है ज़िंदगी में, शादीशुदा अज़वाजी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा फ़र्क आने लगता है। तो आप लोग कोशिश करें कि एक दूसरे को टाइम दें और बाहिमी जो गुफ्तगू है, एक साथ बैठ के जो आप बात करते हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ टाइम स्पेंड करें और एक दूसरे से बातचीत ज़रूर करें। जो नंबर 10 है वो ये है, दूसरों से मवाजना करना। अगर आप अपनी बीवी को दूसरों से कंपेयर कर रहे हैं, दूसरों से उसका मवाजना कर रहे हैं कि भाई देखो फलानी चाची, फलानी मामी, फलानी ताई या फलानी जो है वो उसके घर में देखो वो बहू है या उसकी बीवी को देखो वो इतना अच्छा खाना बनाती है, वो इतनी अच्छी रोटी बनाती है, या वो इतनी अच्छी बिरयानी बनाती है, या देखो वो बच्चों को कितनी अच्छी तरीके से पाल रही है, या देखो वो ऐसे अपने शौहर के साथ रहती है, वैसे रहती है। तो देखें, जो भी चीज़ आप देख रहे हैं ना, हो सकता है कि वो बज़ाहिरी ना हो, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग
दिखावा कुछ और कर रहे होते हैं और अंदर उनके कुछ और होता है। जैसे कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, यही वाली मिसाल मैं दूंगी आप लोगों को। तो इस तरह कभी भी आप किसी की ज़िंदगी में देख के कि जैसे ये लोग कपल बहुत खुश हैं, या कोई जो है औरत से अपनी बीवी का मवाजना करना है, किसी से भी अपनी बीवी का मवाजना करना कि भाई देखो ये तो बहुत ही लजीज खाना बनाती, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं है। तो इस तरह की जो बातें होती हैं कि तुम्हें तो कुछ पकाना आता ही नहीं है, तुम देखो तुमने ये काम ख़राब कर दिया, फलानी जो है वो इसने ये काम इतना अच्छा किया। तो इस तरह की जो बातें होती हैं इससे दिल जो है वो बहुत दुखते हैं। कभी भी रिश्तेदारों में या जानने वालों से आप अपनी बीवी का मवाजना ना करें, और ना ही आप कोशिश करें कि आप अपने बच्चों का मवाजना करें किसी और के रिश्तेदार से या किसी भी जानने वाले से। इस तरह क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा इंसान कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है और उसके अंदर बहुत ज़्यादा एहसास कमतरी हो जाती है। जो नंबर 11 है वो ये है कि मुश्तरका फ़ैसला ना करना। कभी भी जब आप फ़ैसला करें, कोई भी डिसीजन लें ज़िंदगी में, चाहे वो बड़ा हो चाहे वो छोटे से छोटा डिसीजन हो, कोई भी चीज़ आप परचेज़ कर रहे हो या कहीं पे भी कोई रिश्ते की बात हो, कोई भी बात हो, हस्बैंड और वाइफ जो है ज़रूर एक साथ एक साथ एक मुश्तरका फ़ैसला करें। ये नहीं कि हस्बैंड कोई और फ़ैसला कर रहा है या बीवी उस पर राज़ी नहीं है फिर भी हस्बैंड ने फ़ैसला सुना दिया, या वाइफ अपनी मर्ज़ी चला रही है, उसने कहीं पर जो है वो कोई भी फ़ैसला अपना सुना दिया और हस्बैंड उस पर राज़ी नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इस तरह जो है वो बात बहुत ख़राब होती है और आपस में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा झगड़े होते हैं। तो इससे क्या होता है, एक दूसरे से लड़ाई हो जाती है और दिल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं। तो इसका हल ये है कि हस्बैंड और वाइफ जब भी कोई भी फ़ैसला लें, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा हो, किसी भी किस्म का कोई भी फ़ैसला लें, तो आप लोग एक साथ बैठें और मुश्तरका फ़ैसला होना चाहिए कि हस्बैंड और वाइफ दोनों उस फ़ैसले पे राज़ी हों। तभी जो है वो काम पे आप फोकस करें, एक दूसरे के साथ जो है वो बातचीत करें कि हाँ ये बात होनी चाहिए, ये काम होना चाहिए। तो इस तरह जो भी फ़ैसला करें एक साथ करें, मुश्तरका होना चाहिए, आप दोनों उस फ़ैसले में राज़ी हों। जो नंबर 12 है वो ये है गलतियों को, कोताहियों को माफ़ ना करना। इंसान तो है ही ख़ता का पुतला, उससे होती हैं गलतियां, जाहिर सी बात है। इंसान नहीं गलतियां करेगा तो और कौन करेगा। इंसान की तो फितरत में शामिल है गलतियां और कोताहियां करना। एक गलती को पकड़ के बैठ जाना, एक उसकी गलती को माफ़ ना करना, उसको बार बार तंज मारना, उसी गलती पे ताने देते रहना कि भाई तुमने तो उस वक्त ये गलती की थी या तुमसे इतनी बड़ी गलती हो गई। और औरतें जो है ना ज़्यादातर ऐसा करती हैं कि एक ही गलती को बार बार करती हैं, एक ही कोताही को बार बार करती हैं, बिल्कुल भी जो है वो कोई होती हैं ख़वातीन के वो बिल्कुल भी ज़िम्मेदार नहीं होती। तो इस लिहाज से ये मैं बात नहीं कर रही हूँ, तो फिर है ही गलत बात है। तो फिर यहाँ पर औरत की घर की गलती हो जाती है कि उसके अंदर ये गलती है, बार बार वो एक ही गलती करे, तो फिर उसको अपनी गलती को तस्लीम करना चाहिए। मैं उन ख़वातीन की बात कर रही हूँ कि वो हमेशा जो एक जैसा बिल्कुल सही प्रॉपर काम करती हैं, हर तरह से अपने हस्बैंड का जो है वो ख्याल रख रही होती हैं, मगर फिर भी कभी अगर उनसे कभी कोई गलती हो जाए या कोई कोताही हो जाए, जो हस्बैंड जो है वो माफ़ नहीं करते हैं, उसी गलती को पकड़ के बैठ जाते हैं और बार बार उस बात को रिपीट कर रहे होते हैं कि भाई तुमसे तो फलाने वक्त ये गलती हो गई, तुमसे तो फलाने वक्त वो गलती हो गई, तुमने ऐसा कर दिया, तुमने वैसा कर दिया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बार बार एक ही बात को कहना, इससे क्या होता है, दिल आज़ारी होती है और इंसान का दिल दुखता है। अपनी बीवी के आप एहसास का ख्याल करें, और इंसानों से ही गलती होती है, इस बात को आप याद रखें। गलती आपसे भी हो सकती है, जिस तरह उससे हुई ना इस तरह आपसे भी हो सकती है। तो इस तरह अगर कोई बहुत ही ज़िम्मेदार औरत है, उससे कभी अगर कोई गलती हो जाए और आप माफ़ ना करें तो बहुत गलत बात है। कभी कभी अगर कोई कोताही या गलती हो जाए तो आप उसको माफ़ कर दिया करें। जो नंबर 13 है वो ये है एहतराम ना करना। रिश्ता कोई भी हो, चाहे वो बाप का हो, चाहे वो माँ भाई का हो, चाहे वो बहन का हो, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, किसी चीज़ का भी रिश्ता हो, कैसा भी रिश्ता हो, लेकिन अगर उसमें एहतराम ना होना तो फिर वो रिश्ता वैसा नहीं रहता। हर रिश्ते में बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो चीज़ है वो है एहतराम। आप ज़रूर एक दूसरे का एहतराम करें। ये नहीं कि आप एक दूसरे को बुरा भला कह रहे हैं, बुरे बुरे नामों से पुकार रहे हैं और बदतमीज़ी कर रहे हैं एक दूसरे से, एक दूसरे को जलील कर रहे हैं, तंज मार रहे हैं, ताने दे रहे हैं। तो इस तरह जो है दिल जो है वो बहुत दुखते हैं। एक दूसरे का आप एहतराम करें, एक दूसरे की इज़्ज़त करें। इससे क्या होगा, बज़ाहिरी एहतराम जो करेंगे, बज़ाहिरी जो आप इज़्ज़त करेंगे, तो इससे क्या होगा, दिल में भी एक एहतराम और एक इज़्ज़त पैदा हो जाएगी एक दूसरे के लिए। जो नंबर 14 है वो ये है मसरूफ़ ज़िंदगी में भी एक दूसरे के लिए कुछ वक्त ज़रूर निकालें। आपको पता है आजकल की जो ज़िंदगी है बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ है। ज़्यादातर मैं कपल्स को देख रही होती हूँ, क्या करते हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों काम कर रहे होते हैं, चाहे वो ऑनलाइन करें, चाहे वो आउटडोर कोई जॉब करें, घर से बाहर निकल के ऑफिस में, स्कूल में, कहीं पे भी अगर कोई भी अगर जॉब कर रहे हैं तो हस्बैंड वाइफ दोनों जो है वो जॉब कर रहे होते हैं। तो उनको एक ही दिन मिलता है संडे का, और बाज़ जगह मैंने देखा ऐसा होता है कि संडे को भी ऑफ़ नहीं होता है और जो है वो लगातार मुस्तकिल काम कर रहे होते हैं। तो इसलिए क्या होता है, ऐसी ज़िंदगी में क्या होता है, बच्चों को, फैमिली को, हस्बैंड वाइफ को टाइम देना बहुत ही
ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, सबको टाइम देते हैं, बच्चों को भी, फैमिली को भी, सबको, और क्या जो रिश्ता रह जाता है वो रह जाता है मियाँ और बीवी का। तो इसमें क्या होता है कि हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा जो है वो स्ट्रेस का शिकार होते हैं। उनको उनकी जो है वो रूटीन इतनी टफ होती है कि वो बिल्कुल भी एक दूसरे को वक्त नहीं दे पाते हैं। तो आप लोग के लिए क्या ज़रूरी है, एक दूसरे को वक्त दें, एक दूसरे के साथ बैठें, चाहे आप थोड़ी देर के लिए बैठें ज़रूर, एक कॉफ़ी का कप लेके आप लोग बैठें या चाय जो है वो बना के एक दूसरे के साथ बैठें, थोड़ी सी गपशप करें, बातें करें, जो है ना हस्बैंड अपने दिल का हाल सुनाए बीवी को, और बीवी जो है वो अपने दिल की बातें करें अपने हस्बैंड से। तो कितना ही अच्छा लगता है, एक दूसरे के साथ आप वक्त स्पेंड करें। आप ज़रूर देखिएगा आपकी ज़िंदगी में जो है इतनी खुशी आएंगी, आपको लगेगा कि हाँ, पूरे हफ्ते में जो आपने जितना भी काम किया उस सब की जो है वो थकान दूर हो जाएगी अपने दिल का हाल सुनाने से। तो इससे क्या होगा, आप लोग की एक दूसरे की जो है वो इज़्ज़त करें, और आप के दिल में जो है वो एहतराम और इज़्ज़त और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आपका जो बॉन्डिंग है, आपका जो रिश्ता है मियाँ और बीवी का, वो तो होता ही बहुत ज़्यादा मजबूत है। तो इससे क्या होगा, एक दूसरे को वक्त देने से आपका रिश्ता जो है वो और भी ज़्यादा मजबूत होता चला जाएगा, और आप लोगों की एक दूसरे में इज़्ज़त और अहमियत और कदर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और आपका रिश्ता और भी ज़्यादा मजबूत और हसीन होता चला जाएगा। आज का जो व्लॉग है वो मैं कर रही हूँ यहाँ पर एंड। होप आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को आप ज़रूर लाइक कीजिएगा। चैनल पे अगर आप मेरे नए हैं तो चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।